वेलकम टू JEE एजुकेशन। लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर 6 का स्क्वायर रूट फाउंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड समझाया हूँ, जिसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड है। आज मैं एक नया मेथड सिखाऊंगा। इस मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। स्क्वायर रूट आपको जब तक आप मैथ करेंगे तब तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसीलिए इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का डिवीजन मेथड। क्वेश्चन फर्स्ट जो है 6.4 का, एक्सरसाइज 6.4 का, उसमें कह रहे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, आई थिंक टोटल 12 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में 2304 इसका हमें स्क्वायर रूट्स निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम पेयर बनाते हैं। पेयर में कितने होते हैं? पेयर 2 का बनता है। जैसे एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 2 ही पेयर होंगे, कितने भी पेयर हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कोई डिजिट का पेयर बने ही ना। जैसे भी वो आपको पेयर बनाना पड़ेगा। अगर कोई सिंगल डिजिट बच जाएगा तो उसे सिंगल ही छोड़ देना है, लेकिन पेयर बनाना किधर से? यूनिट डिजिट की तरफ से ही पेयर बनाना है। जैसे इधर यूनिट डिजिट क्या था? 4 था। 4 और 0 का एक पेयर बन गया, और 3 और 2 का एक पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद अगर लास्ट में पेयर बचता है तो हम पेयर को डिवाइड करेंगे, अगर सिंगल डिजिट बचता है तो उसी को डिवाइड करेंगे। और हमें ये देखना है कि 23 किस नंबर से कटने वाला है। अगर यहाँ 2 नंबर लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 हो जाएगा। 3 नंबर अगर हम सेलेक्ट करेंगे, 3 3 जा 9, 4 सेलेक्ट करेंगे तो 4 4 जा 16। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला पेयर है उसका इक्विवेलेंट आ जाए या उससे कम है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 4 4 जा 16 जो होगा वो 23 से कम होगा। 5 5 जा 25 जो होगा वो 23 से ज़्यादा होगा। इसीलिए हम कितने लेंगे यहाँ? 4 लेंगे। 4 क्यों लिया, समझ में आ गया आपको? क्योंकि 4 4 जा 16 है। 16 23 से कम होता है। जैसे हम डिवाइड में माइनस करते हैं वैसे ही 23 में हम 16 को माइनस कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ जब भी नीचे हम कोई डिजिट उतारते हैं तो यहाँ सिंगल डिजिट नहीं उतारते, हमेशा पेयर ही नीचे आता है। नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा? 04 है, तो नीचे इधर हम 04 लिख लेंगे। इधर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था 4 4 जा 16, उससे प्लस कर लेंगे, यानी 4 + 4 8 आ जाएगा। 4 × 4 किया था 16 आया था। इधर क्या कर लेंगे? 4 + 4 8 हो जाएगा। 4 को 4 से प्लस करके इधर लिख लेंगे। अब हम फिर 8 के बगल में वो डिजिट ढूंढेंगे जिस डिजिट, अगर 8 के बगल में 1 लेंगे तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के बगल में अगर हम 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के बगल में 6 लेंगे, अगर 8 के बगल में अगर हम 6 लेंगे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 लेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 लेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, जो भी डिजिट इधर हम डालें उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो 704 के इक्विवेलेंट हो जाए या उससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कम मतलब यही नहीं कि ज़्यादा कम। जैसे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 704 आ जाएगा। ये तो इक्विवेलेंट आ गया, इसीलिए यहाँ 8 लिखेंगे। इधर भी आंसर में भी हमें 8 लिखना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 704 आ जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 48। कैसे होगा वो समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। यूनिट डिजिट से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ 4 और 0 का एक पेयर बन गया, फिर 3 और 2 का दूसरा पेयर। जो लास्ट में पेयर बचता है, जैसे इसमें 23 बचा था, हो सकता है पेयर बचे या सिंगल डिजिट भी बच सकता है, उसमें हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे हमने 4 लिया तो 4 4 जा करेंगे। 3 अगर सेलेक्ट करेंगे 3 3 जा 9। लेकिन नंबर सेलेक्ट करने से पहले ये देखेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसके इक्विवेलेंट आ जाए या उससे ठीक कम आ जाए। उसके बाद
इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करके जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे और इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में 4 4 8 9 है। इसमें भी सिमिलरली हम पेयर बनाएंगे। पहले पेयर में लास्ट में 44 बचता है। 44 किस नंबर से डिवाइड होगा? तो अगर हम 5 लेंगे तो 5 5 जा 25, 7 लेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। अगर 49 जो है वो 44 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 7 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। इधर आंसर के लिए भी हम 6 लिखेंगे। अब 44 में 36 माइनस कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। ऊपर से जब भी नीचे करते हैं तो हम पेयर ही उतारते हैं, इसीलिए 89। अब इधर 6 जा 36 लिखा था, इधर अब क्या करेंगे 6 + 6 प्लस कर लेंगे। 6 + 6 कितना आएगा 12। 12 के पास एक डिजिट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो डिजिट वहाँ लेंगे उसी डिजिट से हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 889 के इक्वल आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 12 में अगर हम 6 लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 756 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 12 के पास 7 सेलेक्ट करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 889 आ जाएगा। यानी हम 7 लेंगे, 127 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 889 हो जाएगा। इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी 4489 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 67। अब इसका जो थर्ड पार्ट है 3481, इसमें भी हम उसी तरह से पेयर बनाएंगे। पहला और दूसरा फर्स्ट सेकेंड पार्ट जैसे हमने किया सेम उसी तरह से इसको भी हमें करना पड़ेगा। तो इसमें लास्ट में जो बच रहा है वो 3 4 34। इसमें अगर 6 6 जा 36 जो होगा वो इससे 34 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 6 नहीं ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं हम 5 लेंगे, क्योंकि 5 5 जा जो 25 है वो 34 से कम है। हम 25 लिख लेंगे। अगर हम 34 में माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, या 9 लिखेंगे। ऊपर से 81 ही हम अब इधर 5 + 5 कितना होगा 10 हो जाएगा। 10 के पास हमें वो डिजिट सेलेक्ट करना है जिसको उस होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 981 आ जाए या इससे कम आ जाए। अगर हम यहाँ 9 लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आ जाएगा 981। ये आपको डायरेक्ट 9 मैंने यहाँ ले लिया, आप सेलेक्ट कर लो। 8 से करके देखो, 7 से करके देखो, जिससे इसके इक्वल आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। अब ये 0 हो जाएगा, इसीलिए 3481 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका हो जाएगा 59। अब इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है 529। 529 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पेयर बनाएंगे, 29 का एक पेयर होगा, इधर 5 अकेले बच जाएगा। हमें 5 में ही डिवाइड करना है। तो 1 × 1 1 होगा, 2 × 2 4 होगा, 3 × 3 9 होगा। 3 अगर हम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो हमें 2 लेना पड़ेगा। इधर भी हम 2 लिखेंगे। 2 2 जा 4। 5 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर से हमें पूरा पेयर ही उतारना पड़ेगा, तो 129। अब 2 + 2 प्लस करेंगे तो इधर 4 आएगा। 4 के बगल में हमें एक डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो डिजिट सेलेक्ट करेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 लिखेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 4 से लिख के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। और 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 43 को 129 ही आएगा।
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसीलिए 529 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा हो जाएगा 23। 529 का स्क्वायर रूट 23 हो गया। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें 3249, इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, उसी मेथड से निकालना है, उसी तरह से निकालना है। सबसे पहला काम जो होता है हम इसका पेयर बनाते हैं। पेयर बन गया तो लास्ट में क्या बच गया हमारा 32। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। 36 जो होगा वो 32 से ज़्यादा होगा, तो हमें यहाँ क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा 5 5 5 जा 25 इधर हम लिख लेंगे। 25 32 में हम 25 माइनस कर लेंगे तो 7 बच जाएगा। ऊपर से 49 आएगा नीचे। अब हम 5 + 5 इधर क्या हो जाएगा 10। 10 के बगल में कोई डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको कि हम उसी से मल्टीप्लाई करें 749 आ जाए या उससे कम आ जाए। अगर हम यहाँ 7 लेते हैं और 107 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 749 ही आ जाएगा। और 749 को 749 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3249 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आ जाएगा 57। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 1369। 1369 सब सेम एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, उसी तरह से हमें करते जाने हैं। 69 का पेयर बन जाएगा इधर 13 का। 13 में किससे डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। 4 से अगर 16 करेंगे 13 से ज़्यादा आएगा, इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 3 जा 9। 13 में अगर आप 9 माइनस कर लोगे तो 4 बच जाएगा। इधर 69 नीचे आ जाएगा। इधर 3 + 3 6। जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3 लेंगे 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेंगे तो 4 को 4 से ही करना पड़ेगा। और इधर उसी नंबर को आपस में ऐड करके लिखना पड़ता है 3 + 3 6। अब 6 के बगल में हमें कोई डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 के पास कौन सा नंबर लें हम जिससे कि 469 आ जाए या उससे कम आ जाए। अगर आप 7 यहाँ लोगे तो यानी 469 ही हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी 1369 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। अब इसका 7th पार्ट है, इसमें 5 7 7 6 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हमने पेयर बनाया, लास्ट में पेयर क्या बच गया 57। 57 में अगर 6 6 जा करेंगे तो 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। 8 ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए हम 7 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। 7 7 जा 49। 57 में अगर 49 माइनस कर लोगे आप तो 8 आ जाएगा। फिर इधर 76 नीचे आएगा। 7 + 7 14। अब 14 के बगल में फिर से हमें एक डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको कि सारे होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो 876 आ जाए या उससे कम आ जाए। अगर इधर हम 6 लेते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने 6 क्यों लिया, इधर देखो 6 है। आप जानते हो कि 6 कब आता है, जब 4 4 जा 16 या फिर 6 6 जा 16। तो सबसे पहले हम 4 और 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। जैसे 4 4 जा 16 होगा और 6 6 जा 36 होगा। दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 6 है, हमें यूनिट डिजिट पे क्या लाना है 6 ही लाना है। इसीलिए पहले आप 4 या 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि इसके इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद ही किसी और डिजिट से चेक करना। तो हमने 6 से किया तो बिल्कुल इक्विवेलेंट आ रहा है, 876 आ रहा है। इधर 6 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, यानी 5 7 7 6 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 76। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी 8th पार्ट वो है 7 9 2 1। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, इसका भी पेयर बनाएंगे तो लास्ट में 79 बचेगा।
79 के लिए अगर 7 7 जा करेंगे तो 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा करेंगे तो 81 होगा, लेकिन 81 जो है वो 79 से ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हमें 8 नंबर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 8 8 जा 64, 64 जो है वो 79 से कम है। 79 में 64 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ऊपर से 21 नीचे आएगा। अब इधर 8 + 8 16, जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को इधर आपस में ऐड करते हैं। 8 8 जा 64, 8 + 8 16। अब 16 के बगल इधर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 कब आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा यूनिट डिजिट में। तो 16 के बगल में अगर हम 1 पुट करते हैं तो 161 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 161 आ जाएगा, जो कि इससे काफ़ी कम है। अगर हम यहाँ 9 पुट करते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल इक्विवेलेंट आ रहा है, 1521 बिल्कुल आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। तो मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। 7921 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हमारा 89 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, 9th पार्ट, ये 576। तो इसमें भी हम सेम प्रोसीजर को रिपीट करते जाएंगे। 76 का पेयर बनेगा, इधर 5 बच जाएगा। 5 में किससे डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। 9 जो है वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें 2 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस कर लेंगे तो 1 आएगा, और इधर 76। अब 2 + 2 4, 4 के पास हम कौन सा डिजिट लिखें। अब यहाँ भी देख रहे हो यूनिट डिजिट में क्या है, 1 डिजिट में 6 है। 6 कब आता है, 4 4 जा में 16, उसमें भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, या फिर 6 6 जा 36। यहाँ 4 या 6 पहले सेलेक्ट करके हम चेक कर लेंगे कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम 4 सेलेक्ट करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें 176 आ जाएगा, इसीलिए 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 24 हो जाएगा। अब इसका 10th पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट, वो है 1032, 1024 है। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। लास्ट में 10 बच रहा है, 10 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें इधर 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 10 में अगर 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इधर से 24 नीचे आ जाएगा। 3 + 3 6। अब देखो इधर 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट में 4 कब आता है, जब 2 2 जा करते हैं तब 4 आता है, या फिर 8 8 जा 64 आता है। तो 2 या 8 ही पहले हम सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई करके चेक कर ले कि 124 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ 2 लिखोगे आप और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 124 आ जाएगा, जो कि आपको लाना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1024 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 32। एक और क्वेश्चन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट में 3136, इसमें भी हमें उसी तरह से करना है। यहाँ भी पेयर बन रहा है। इसका जो लास्ट, अगर हम 5 लेंगे तो 5 5 जा 25 आएगा, 6 से 36 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें 5 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 31 में अगर हम 25 माइनस कर लेंगे तो 6 आएगा, इधर ऊपर से 36 आ जाएगा। 5 + 5 10, 10 के पास में एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 4 लेंगे तो 4 4 जा 16, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 है, या फिर 6 से 36 आएगा, उसका भी यूनिट डिजिट
6 होगा। तो 4 या 6 ही हमें पहले चेक कर लेना है। अगर हम 6 लेते हैं तो 636 आ ही रहा है, इसका रिमाइंडर भी 0 बच जाएगा, यानी 3136। 3136 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। इसी तरह से 11th पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 12th पार्ट, वो है 900। 900 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। इसमें भी हम पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर जो होगा ये हमारा 0 0 हो जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो 9 बच जाएगा। 9 किससे डिवाइड होगा? 3 3 जा 9, तो 9 में 9 माइनस करेंगे 0, 2 0 नीचे आएगा, इधर 6 हो जाएगा। अगर 2 0 नीचे आ जाए तो इसके बदले आप चाहो तो ऊपर 1 0 रख सकते हो, या फिर जैसे आप करते हो, अगर 6 के बगल में 0 डालो, 0 से मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आ जाएगा। इस तरह से भी आप 0 ही डालोगे, यानी 900 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 900 का स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने सारा पार्ट कर दिया था, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो है स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड सीख रहे थे, इसीलिए मैं चाहता तो एक क्वेश्चन करके भी छोड़ देता, लेकिन आपकी हेल्प के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे जितने भी 12 पार्ट थे उसके सब करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 2 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन के, जैसे अभी हमें स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, कैलकुलेशन करके निकाल रहे थे, तो हमें पता चल जाता था कैलकुलेशन करके कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितने डिजिट में आ रहा है, सिंगल डिजिट में आ रहा है, डबल डिजिट में, या नंबर ऑफ डिजिट 3 या 4 है। यहाँ क्या करना है, हमें क्वेश्चन देख के ही बताना है बिना कैलकुलेशन के कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट्स में आएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 होगा। 8 8 जा 64। ये तो छोटा नंबर था, हमने आसानी से चेक कर लिया कि इसका एक ही डिजिट आएगा, यानी 8 आएगा आंसर। लेकिन इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जैसे हम पेयर बनाते थे तो इसको पेयर बनाएंगे। जैसे इसको पेयर बनाए थे, एक ही पेयर हुआ ना, एक पेयर हुआ, यानी एक बार हमने लगाया ऊपर। अगर ऊपर एक बार लगेगा तो इसका मतलब है कि इसका जो नंबर ऑफ डिजिट होगा स्क्वायर रूट का वो 1 डिजिट आएगा। तो ये हम लिख देंगे, देयर इज वन बार, so the square root of 64 will have only 1 digit. यानी इसके ऊपर सिर्फ एक ही बार हमें लगाने की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो ओनली 1 डिजिट होगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट है 144। 144 एक बार तो 44 पर लगा और एक ये सिंगल डिजिट बच गया 1, यानी इस पर कितने बार लगे हैं? 2 लगे हैं। इसीलिए इसका कितना होगा नंबर ऑफ डिजिट्स? जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हो जाएगा। तो चाहो तो इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था, देयर इज 1 बार, वहाँ लिखोगे अब देयर इज 2 बार। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 144 विल हैव 2 डिजिट्स। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स 2। कैसे 2 हुआ पता चल गया ना, क्योंकि इसके ऊपर 2 बार लगा है। इसी का जब आप थर्ड पार्ट करोगे, मैं कह रहा है थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 4489। 4489 के ऊपर जब हम बार लगाएंगे, यानी पेयर जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, कितने पेयर हो गए इसमें? 2 हो गए, यानी 2 बार लगा इसमें भी। इसका भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? इसका भी नंबर ऑफ डिजिट्स स्क्वायर रूट का जो होगा वो 2 हो जाएगा।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो 4th पार्ट है वो है 27225, इसमें पेयर बनाएंगे हम। 2 बार लगा, एक ही अकेला बच गया, यानी 3 बार्स हो गए टोटल। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे इसके स्क्वायर रूट के, इसके भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, क्योंकि बार हमें कितने बार लगाना पड़ा है, 3 टाइम्स लगाना पड़ा है, इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है 5th पार्ट, इसका क्वेश्चन है 390625, इसका भी बार लगाओ, पेयर बनाओ। इसमें भी 3 बार ही बार लगाना पड़ा है। इसका भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, यानी इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो कितने डिजिट्स में होगा, इसका भी आंसर 3 डिजिट्स में होगा, यानी इसका भी हम आंसर 3 लिख देंगे। इसको भी चाहो तो आप एक्सप्लेन करके अच्छा से लिख सकते हो, देयर इज 3 बार, देयर आर 3 बार्स, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 390625 विल हैव 3 डिजिट्स इन इट। अब मैं क्वेश्चन 3rd पर आता हूँ। क्वेश्चन 3rd में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अभी तक हमने स्क्वायर रूट जो निकाला था वो डेसिमल नंबर का नहीं था, अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2.56 है, इसका कैसे करेंगे, इसका भी सेम हो जैसे हम करते थे, इधर पेयर बना लेंगे, इधर 2 बच गया, 2 किससे डिवाइड होगा, 1 × 1 1, 2 × 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें 1 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 में 1 माइनस कर लेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद डेसिमल का जो डिजिट है वो हम नीचे उतार लेंगे, 56 डेसिमल के बाद का डिजिट हमने नीचे किया है, इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। और 1 + 1 इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 के पास कोई डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ 1 डिजिट में 6 है, तो या तो हम 4 सेलेक्ट करें या 6, क्यों 4 या और 6 ही क्यों लेंगे हम, क्योंकि 4 4 जा 16 हो रहा है, 6 6 जा 36 हो रहा है। जरूरी नहीं है यही दोनों आंसर इसी में से कोई आ जाएगा, इससे आने के चांसेस होते हैं, या फिर इससे दोनों से ना आए तो इससे जो कम आए 150 से, वो नंबर लाने के लिए जो डिजिट यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, वही डिजिट लेंगे। अगर इधर हम 6 लेते हैं, 26 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 156 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। 26 को अगर हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। 156 - 156, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, यानी 2.56 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा हो जाएगा 1.6। अब इसी का जब सेकेंड पार्ट हम करेंगे, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है 7.29। 7.29 भी हम जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है ठीक उसी तरह से करेंगे। इधर भी पेयर बनाएंगे, इधर 7 बच जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 7 से ज़्यादा आ जाएगा, 3 हम नहीं ले सकते हैं, 2 2 2 जा 4, 7 में अगर हम 4 माइनस कर लेंगे 3 आ जाएगा। इधर 29 नीचे आएगा, डेसिमल के बाद का डिजिट हमने नीचे किया है तो सबसे पहले इधर डेसिमल लगा लेंगे, 2 + 2 4 आ जाएगा। इधर लास्ट में 9 है तो या तो 3 सेलेक्ट करो या 7 अगर करते हैं तो 7 7 जा 49, यानी इधर आ जाएगा आपको 329। 329 में 329 माइनस करेंगे 0 आएगा, यानी 7.29 का जो हमारा स्क्वायर रूट हो गया वो हो गया 2.7। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, इसमें भी उसी तरह से पेयर बनाएंगे हम। इधर बच गया 51 किस नंबर से डिवाइड होगा, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 7 नंबर जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, 7 7 जा 49। 51 में अगर आप 49 माइनस करोगे रिमाइंडर 2 बच जाएगा। इसके बाद हमें डेसिमल का डिजिट आगे लेना है, इसीलिए पहले डेसिमल लगा लेंगे। अब 7 + 7 14, इधर
वंस डिजिट में 4 आ रहा है, 4 तो या तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब 4 आएगा, या फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 2 से भी चेक कर लो आप, 8 से भी, जिससे इसके इक्विवेलेंट आ जाए या इसके आसपास आए। 2 ही लेने से हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो 51.84 का जो स्क्वायर रूट हो गया हमारा, वो हो गया 7.2। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी हम कर लेते हैं। पहली बार आप स्क्वायर रूट जो है वो डिवीज़न मेथड से सीख रहे हो, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन एक बार आपको कर दूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फोर्थ पार्ट में 42.25, यहाँ भी पेयर उसी तरह से बन जाएगा। लास्ट में क्या बचता है हमारा 42 के लिए हमें नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 ज़्यादा आ जाएगा 42 से, इसीलिए हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 6 जा 36 लिखो आप। 42 में अगर आप 36 माइनस करोगे तो 6 आएगा। अब डेसिमल के बाद डिजिट हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमें आंसर में भी डेसिमल लगाना पड़ेगा। 6 + 6 12 के पास कोई नंबर सेलेक्ट करो आप। हमें 5 लाना है। 5 लाने के लिए एक ही नंबर 5 है। 5 5 जा 25। 125 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी 42.25 का जो स्क्वायर रूट हमने निकाला वो हो गया 6.5। अब मैं आज का जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लास्ट पार्ट, 5th पार्ट करने जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन है 331.36। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे हमने चारों को आंसर निकाला है उसी तरह से इसमें भी पहले हम पेयर बनाएंगे। लास्ट पेयर जो बच गया वो 31 है। यहाँ भी 6 6 जा 36 जो है वो 31 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 नहीं ले सकते हैं। 5 5 जा 25। 31 में अगर 25 माइनस कर लेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद डिसिमल का डिजिट हमें सेलेक्ट करना है। 36 हमने नीचे कर लिया। 5 + 5 इधर 10 के पास हम कितना रखें, मल्टीप्लाई करने पर 636 आ जाए तो 6 से ही आएगा। 636 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 आ गया। अब 31.36 का स्क्वायर रूट उसी तरह से 5.6 आ गया। जैसे हमने पीछे स्क्वायर रूट किया था उसी तरह से करते जा रहे हैं। खाली डेसिमल का ख्याल रखना, जब भी हम डेसिमल के बाद का डिजिट यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन 3rd कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चंस और बच गए एक्सरसाइज 6.4 का, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, समझो। अगर मेरे चैनल जो है JEE एजुकेशन, उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से ही आपके पास रेगुलरली नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चलता रहेगा और आप आराम से घर बैठे फ्री में क्वेश्चंस जो हैं वो सीखते रहेंगे।